आनंद के जो सागर है, वो सुख के जो राशि है, नाम है उनका नाम राम। या तो उनको कहो शिव, या उनको कहो परमात्मा, या उनको कहो ईश्वरी, जो नाम आपको प्रिय लगे। कृष्ण कह लो, माता रानी कह लो, गुरु कह लो, जो नाम आप कह लो। जो लोग कहते हैं भाई हमको तो ये प्रिय, चलो वही नाम ले लो। आनंद के सागर, कैलाशपति, भूत भावन, चंद्रमौली, वृषकेतु, पशुपति भगवान भोलेनाथ, हम सभी जीवों पर हर वक्त करुणा कर रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे। जो केवल झूठा प्रेम कर रहे हैं उन्हें तो हमने अपना मान लिया है, और जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं उसको तुम अपना मानते ही नहीं। तुम्हें बंधनों से मुक्त करने के लिए हर पल भोलेनाथ बैठे हुए तत्पर, हर वक्त भोलेनाथ प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम मेरी शरण में तो आओ, मैं तुम्हें बंधनों से मुक्त करूंगा। कभी ठाकुर के शरण में तो आओ। इसलिए समय समय पर महात्मा लोग आपके शहर में आकर कथाएं गाते हैं। इतने लोगों में कोई एक आदमी जग जाए, जीवन परिवर्तित हो जाए, इसी आशा से, इसी उम्मीद से महात्मा लोग ज्यादातर आपको जगाने की चेष्टा करते हैं। ये कथा में ये संगीत और ये सब क्यों रखा है? इसलिए तो कि आपका कैसे भी मन लगे भगवान में, ठाकुर के चरणों में लग जाए, बस जिससे भी आप प्रसन्न हो जाओ भाई। है? अब कल हम लोगों ने देखा नागिन डांस, भोले बाबा सवार हो गए उस पर। मैं तो यहाँ देख रहा था, ऐसा वातावरण हो गया। बाबा प्रकट हो, एक क्षण के लिए तो रोंगटे खड़े हो गया, लगता है साक्षात बाबा प्रकट हो गए। कैसे भी तुम प्रभु के चरणों में लग जाओ, भले ये नाटक करना पड़े, दिखावा करना पड़े, गाना पड़े, कुछ भी, ये सब जो यहाँ बैठ करके मैं कर रहा हूँ केवल आपको रिझा रहा हूँ कि आप रीच कर एक बार भगवान के चरणों में लग जाओ। बस भगवान ने हमें ड्यूटी दे रखी है, हमें, मुझे इसलिए भेजा है भगवान ने, मेरे से और कोई काम हो भी नहीं सकता है। किसी ने मुझे पूछा है, बाबा आप कथा न करते तो क्या करते? मैंने कहा भाई अभी तक तो सोचा ही नहीं था, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ, कथा न करता तो कुछ कर भी न पाता। भगवान ने मुझे धरती पर केवल और केवल अपना यश गान करने के लिए भेजा है, जिम्मेदारी देकर कि सोते हुए लोगों को जाकर जगाओ और मेरी शरण में लेकर के आओ, इनका कल्याण होगा। आज 20 वर्ष होने जा रहे हैं कथा करते करते, गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर, कस्बे कस्बे में जाकर, कहीं कहीं देशों, मतलब नेपाल भी मैं गया हूं, तो ये ग्रंथ खोलता हूं, प्रभु का यश गान करता हूं। जैसे भी आप लोग रिझ जाओ और भगवान की शरण में लग जाओ। आपकी भाषा में कहें तो आपको मना रहा हूं, कैसे भी गा करके, सुन करके,
नृत्य करके आनंदित होकर कैसे भी तुम आओ तो सही भाई भगवान की शरण में हैं? ये भगवान की जिम्मेवारी, कैसे भी कहीं से भी किसी को भी भगवान के चरणों तक पहुंचा देना, यही उनकी सेवा है। मैं तो भगवान की सेवा ही कर रहा हूं वाणी के द्वारा। जो सत्य है आपके समक्ष गा रहा हूं, आप चाहें तो जाग जाएं और नहीं तो फिर से तो चद्दर तान के सो जाए। आपका विवेक, आपकी मर्जी है। जैसे ट्रेन में यात्रा करते हुए आधी रात को भी टीटी आकर जगा दे, भाई टिकट टिकट, बड़ी गुस्सा आती है कि इतनी गहरी निद्रा में सोया था और ये आकर के जगा रहा है, बगैर टिकट के थोड़ी सो रहा हूं। वो टीटी मानो आपको कह रहा होता है कि भैया ये तुम्हारा घर नहीं है, ट्रेन है। इतने बेहोशी में सोओगे तो सामान भी चोरी हो सकता है। जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। हो सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी रेल है। सांसों का इसमें जब तक तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है।
अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, मांगे जो टीटी तो दिखला देना हो। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी दिखला देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, मांगे जो टीटी तो दिखला देना। बिना टिकट तो सीधी जेल है, बिना टिकट तो सीधी जेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। बिना टिकट तो सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, हाँ रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं। यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं हो। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं हो। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। माया के सिग्नल का ये खेल, कभी पैसेंजर कभी मेल है। माया के सिग्नल का ये खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल, कभी पैसेंजर कभी मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। बोल शंकर भगवान की जय। तो ये तुम्हारा घर नहीं है, ये ट्रेन है। इतने बेहोशी में सोओगे तो सामान भी चोरी हो सकता है। तो कई लोग तो टीटी ने जगा दिया तो फिर नींद आती नहीं, अब जग जाते हैं, कुछ पढ़ते या मोबाइल में देखते हैं कुछ। और कई लोग टीटी के जाने के बाद फिर से चद्दर ताने और सो गए। वो वही लोग हैं
जो बाद में शिकायत करते हैं कि हमारा सामान चोरी हो गया, कोई हमारी अटैची लेके उतर गया। उतरेगा ही, इतनी गहरी निद्रा में सोओगे, बीच में तुम्हें जगाया भी तो गया था। ये संसार केवल और केवल एक ब्रह्म मात्र है। यहां तुम सुख की अपेक्षा जरूर करते हो, लेकिन यहां सुख तुम्हें मिल ही नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, आज तक संसार में कौन ऐसा है जो कह सके कि मैं पूर्ण सुखी हूं? बड़े से बड़े फैक्ट्री वाला भी, बड़े से बड़े श्रीमंत, बड़े बड़े पैसा वाला भी पूर्ण नहीं होगा। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। कौन सुखी है बताओ? तब मुझे लगा कि जब इतना बड़ा पैसे वाला होकर के भी सुखी नहीं है, तो इससे तो अच्छा भगवान के चरणों में ध्यानस्थ जो गंगा के तीर पर पड़ा हुआ महात्मा है, वो ज्यादा आनंदित है, वो ज्यादा मौज में है। संत सुखी, असली मजा तो वहां। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ करो मत, सब कुछ करो। परमात्मा ने जो सेवा दी है सेवा करो, लेकिन तुम ये मानो कि यहां से मैं सुखी हो जाऊंगा, नहीं। सुख तो तुम्हें वहीं मिलेगा जो आनंद सिंधु सुख राशि। यहां तुम्हें सुख नहीं मिलने वाला। सुख के लिए घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे ठाकुर के चरणों में बैठने का अभ्यास करो। अब जैसे 3 घंटे आप कथा में बैठते हो, कई लोग मुझे कहते बाबा 3 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चलता। सोचो, 3 घंटे आप भगवान की शरण में आए तो 3 घंटे का पता नहीं चला। यदि आप जीवन भर परमात्मा के चरणों को पकड़ लो, जिंदगी का पता नहीं चलेगा साहब। कब जिंदगी बीत जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। भगवान के शरणागत हो जाओ। कल हम लोगों ने शिव महापुराण के माध्यम से जगत के माता पिता, हम सबके माता पिता परम्बा भगवती और भोलेनाथ के ब्याह का प्रसंग सुना था हम लोगों ने। भगवान शंकर ऐसा विचित्र रूप लेकर के दूल्हा बन करके पधारे। माता मैना तो बहुत डर गई, गांव के लोग सब डर गए, महाराज हिमालय को भी बड़ी टेंशन हो गई। ऐसा दूल्हा, नारद जी को बुला करके कहा कि महाराज ऐसा दूल्हा आना था क्या? नारद जी वहां से गए अपना, नारद जी बिचौलिया थे ना, बिचौलियों को भाई बहुत कुछ झेलना पड़ता है। कहा नहीं बाबा आप लोग अब परेशान मत हो, मैं जरा देखता हूं क्या हो सकता है। नारद जी आए और भोलेनाथ को कहा प्रभु अब नंदी मुड़ना पड़ेगा वापस कैलाश की ओर। भोलेनाथ ने कहा क्या हुआ? अरे बोले महाराज ऐसा दूल्हा बनकर आए हैं आप, ये दूल्हा है कि डरावना रूप लेकर आए हैं आप? ये कैलाश पद अच्छा है, शहर में अच्छा थोड़ी है ऐसा भेष। ये शहर है तो ध्यान रखना, बाबा करुणा के भी अवतार है, कर्पूर गौरम करना अवतारम है। जब देखा कि मेरे इस भेष से ये सब लोग डर रहे हैं, बाबा ने तुरंत करुणा करी और ऐसा सुंदर रूप बनाया महाराज, ऐसा सुंदर रूप कि अब जब हिमालय नगरी के लोगों ने देखा बाबा का रूप तो देखते ही देखते आहा सब धन धन हो गए। कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम करुणावतारम। कपूर देखा है ना आप लोगों ने, क्या चमकता है।
ऐसा सुंदर शरीर चमकता हुआ, क्या तेज भोलेनाथ के चेहरे पर। कोटि मनोज लजाव निहारे, देखकर करोड़ों करोड़ काम शर्मिंदा हो जाए, ऐसा सुंदर दिव्य रूप भोलेनाथ का। और अब जब भोलेनाथ शहर में आए तो शहर के लोगों ने गीत गाना शुरू कर दिया कि आज तो हमारे वाद्य बज गए। जो लोग भगवान शंकर को देख करके डर के मारे छुप गए थे, वो सब निकल करके आए और परम्बा भगवती को कहा, देवी सच बताओ, तू बहुत भाग्यशाली है बेटी। सारे जगत में ऐसा वर किसी को न मिला होगा जैसा तुझे मिला। गौरी तेरो परम भाग्य। ऐसे मधुर गीत लोग गाने लग गए, बाजे गाजे बजने लगे, शहनाइयाँ बजने लगी, गाए जाने लगे, बाजे बजने लगे, शहनाइयाँ बजने लगी, वेद ध्वनि होने लगी और पूरी नगरी हर्षोल्लास में डूब गई। और फिर बड़े धूमधाम से बाबा का विवाह परम्बा भगवती के साथ संपन्न हुआ, वैदिक मंत्रोपचार के साथ और गणपति पूजन से आरंभ हुआ। अब कई लोगों को आश्चर्य होता है कि ये क्या गणपति जी का पूजन, वो तो शिव जी के बेटे थे ना। अरे भाई, शिव जी के बेटे नहीं, यहाँ आदि विनायक की पूजा है। गणपति कभी शिव के पुत्र भी बने, लेकिन यहाँ जिनकी पूजा है वो आदि विनायक। गणेश एक पोस्ट है, उस पर जो भी बैठते हैं वह गणपति है। यहाँ आदि विनायक की पूजा हो रही है। इत्यादि मंत्रों के द्वारा वेद विधि से जो भोलेनाथ का विवाह आरंभ हुआ। और बाबा तुलसी ने इस प्रसंग को मानस में भी वर्णन किया है। भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ, बड़े आनंद हर्षोल्लास के साथ देवता लोग पुष्प वर्षा रहे, जय जयकार कर रहे, जय घोष कर रहे हैं, शंख ध्वनि हो रही है और वेद मंत्रोपचार के साथ पूरा मंडप गुंजायमान हो रहा है। और विवाह के बाद सभी शयन के लिए पधारे, क्योंकि भोजन तो पहले ही हो गया था। बाबा की शादी में भोजन पहले हो गया था। राम जी की शादी में भोजन बाद में हुआ था, भोलेनाथ की शादी में भोजन पहले हुआ। क्यों? अब इनके साथ भूत प्रेत आए थे ना, भूतों को कब भूख लगे बेचारे बोल तो पाएंगे नहीं, इसलिए छोटा पहले इनका पहले पेट भर दिया जाए, ये बाद में मंडप में कहीं उपद्रव ना हो, कहीं लोगों को पकड़ पकड़ के खाना ना शुरू कर दे, इसलिए पहले इनका पेट भर दिया जाए, इनको सब संतुष्ट कर दिया जाए। अब देवताओं को भी पहले भोजन करा दिया गया। बाद में देवताओं से पूछा गया कि महाराज आप लोग मंडप में चलेंगे? अरे बोले भूत प्रेत है ना, वो करवा लेंगे आराम से। पूरे टाइम मंडप में भूत प्रेत खड़े रहे। अब कई कई लोग ऐसा भी कहते हैं भूतों को देखकर वहां के पंडित बेचारे इतने डर गए ना, अब सिर पर बगल में भूत खड़ा है, कहाँ मंत्र याद आए पंडित को, तो ब्राह्मणों ने भी ना फटाफट जल्दी जल्दी कुछ मंत्र बोले और कुछ मन ही मन मंत्र पढ़ करके हाँ जल्दी से जल्दी बाबा का विवाह करवा दिया। बाबा तुलसी ने भी जब शिव जी का चरित्र वर्णन किया, मानस में 2 ही चौपाई में पूरा विवाह निपटा दिया बाबा ने। जल्दी जल्दी से भूतों को देख करके डर गए थे तुलसी बाबा। इस प्रकार भगवान शंकर और परम्बा भगवती का विवाह संपन्न। जब विवाह के बाद देवताओं ने बड़ी जल्दी मचाई कि हिमालय मालिक जल्दी करो, देर हो रही है, जल्दी से हम लोग को जाना है। बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी मचाए, इसलिए भोलेनाथ ने भी कह दिया हिमालय को कि भगवान अब हमको भी जल्दी से इजाज़त दीजिए। तो आप जानते हैं कि बेटी के विवाह में जितनी खुशियाँ होती हैं उससे कहीं ज़्यादा दुख उसके विदाई के मंगल वेला पे हो जाती है। पूरा नगर जितना उत्साहित था, आनंदित था, अब जैसे जैसे विदाई की घड़ी करीब आने लग गई, सबकी धड़कनें बढ़ने लग गई, तो सबकी आंखें नम होने लगी। क्योंकि जिस दिन से परम्बा भगवती माता जिस दिन से हिमालय नगरी में पधारी थी ना, उसी दिन से
पूरी नगरी बदल गई थी। वन कुस्मित हो गए, वृक्ष हरे भरे हो गए, नदियों में बाढ़ आ गई, खेतों में फसलें अपने आप फसलें देने को तैयार, शीतल मंद सुगंध हवाएं चल रही है, पूरा वातावरण ठंडे हो गया, पूरा क्षेत्र। अरे भाई जगदम्बा, जहां जगदम्बा अवतरित हुई है, क्या उसको कोई वर्णन कर सकता है? आज वो माता भोलेनाथ के साथ विदा की तैयारी में है। सारी नगरी रोने लग गई। और यहाँ ध्यान सुनिए, शिव महापुराण में वर्णन आया है, वेदव्यास ऋषि ने वर्णन किया है कि ब्राह्मण पत्नियां और माता मैना स्वयं अपनी पुत्री के पास आई, फिर हृदय से लगाते हुए आंखें भींगी हुई थी, रो रही थी पार्वती जी, और अपनी बेटी को गले लगाकर मैना आंसू पोंछ रही थी। कहा जाओ बेटी, यही नारी का जीवन है, एक न एक दिन हर किसी को ससुराल जाना होता है, विदा होना पड़ता है। आंखों से आंसू बहने लगे और चलते चलते मां ने पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया। ये एक बहुत अच्छी संस्कृति हमारे देश की। क्या अद्भुत दर्शन मिलता है जब मां अपनी बेटी को जाते जाते भी संस्कार देती है। ध्यान से सुनिएगा, मैं कथा के माध्यम से आप सबको निवेदन करूं, मेरे भाई बहन दोनों ही संतान है, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, शरीर का केवल अंतर है, दोनों में तो एक ही परमात्मा है। कोई मातृ शरीर है, कोई पुरुष शरीर है, दोनों के भीतर ही परमात्मा निवास कर रहे हैं। हम दोनों में कोई भेद नहीं होना चाहिए। जब आप शिक्षा दें, संस्कार दें, तो दोनों को समान देना चाहिए, भेद नहीं करना चाहिए कि बेटे के लिए अलग और बेटी के लिए अलग नहीं। मैं शिव महापुराण के माध्यम से और ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से और इस माइक यंत्र के माध्यम से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, कोई भेद नहीं होना चाहिए साहब, बेटी के लिए और बेटे के लिए। आजकल बेटियों को भी संस्कार की बहुत आवश्यकता है। मैंने देखा बच्चों से तो भूल हो ही रही है, लड़कों से भूल हो रही है, कहीं कहीं बेटियां भी जरा मार्ग छोड़ दे रही है। मैं बहनों को भी प्रार्थना करूं, भारत की बेटियों को भी मेरी प्रार्थना है। लड़कों के लिए तो हम बहुत सोचते हैं कि नहीं, इसको संस्कार देना है, इस पर जरा कंट्रोल करना है, इसको ये करना है। मैं बेटियों के लिए भी कहना चाहूँगा, बेटियों को भी जरा संभालो, बेटियों को भी स्वतंत्रता किसी के लिए भी खतरा हो सकता है। याद रखना, स्वतंत्रता, हद से ज्यादा स्वतंत्रता किसी को भी दिया, कच्ची बुद्धि के हैं अभी बच्चे, तुम्हारे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और ऐसी उम्र में, ऐसी एज में यदि आपने उनको स्वतंत्र कर दिया तो फिर भूल जाना कि वो लौट करके तुम्हारे पास आएंगे, हाथ से निकल जाएंगे बच्चे। एक उम्र तक माता पिता का सानिध्य बच्चों को बहुत आवश्यक है। एक उम्र तक माता पिता के संस्कार बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, जब अपने पैरों पर खड़े हो जाए तो फिर अपनी दुनिया वो खुद आगे देख लेंगे, लेकिन एक उम्र तक बेटियों को भी और बेटों को भी, मेरे भाई बहन सब लोग उनको संस्कारित करें। धर्म से जोड़ना सबसे अच्छी बात ये। अब आप कहोगे कि बाबा क्या संस्कार दे, अरे कुछ नहीं, भगवान से जुड़ दो बस, हैं? भगवान का नाम पकड़ा दो, भगवान के नाम की माला पकड़ा दो कि बेटी इतना तो तुझे रोज करना ही है। जिसने धर्म को स्वीकार कर लिया वो कभी भी अधर्माचरण करने से घबराता है, अधर्माचरण नहीं करेगा। शास्त्र स्वाध्याय कराओ,
और धर्म से जोड़ करके रखो। मैं देखता हूं कि कथाओं में आजकल के युवा वर्ग कहाँ इतना दिखाई देते हैं। कारण क्या है उसका? हमने बचपन से उसके अंदर वो बीज नहीं डाला ना। बचपन से हमने उनको संडे मंडे रटाया, कॉन्वेंट में पढ़ाया, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, और वहां क्या सीखेंगे वो? आश्चर्य तो तब होता है, मैंने कहीं कहीं बच्चों को देखा, बेटे बेटियों को, कि हनुमान जी को भी प्रणाम करते हैं मंदिर में जाके, तो कैसे ऐसे प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे? ये क्या है प्रणाम का तरीका भाई? क्योंकि उनकी गलती नहीं है। स्कूलों में जहां तुमने पढ़ाया वहां ईसाइयत के रूप में उनको यही सिखाया गया है, गॉड को ऐसे ऐसे प्रणाम करना चाहिए, वो ऐसे कर रहे हैं। और तुम बड़े खुश होते हो क्या? हमारे बच्चे देखो क्या जेंटलमैन हो गए। अरे नाश करके रख दिया तूने अपने बच्चों को। कम से कम अपने धर्म में लगाओ, बचपन से स्वाध्याय कराओ शास्त्रों का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम शास्त्र में ही लगा दो। हर माता पिता को चाहिए अपने बच्चों को ये समझाए कि एक दिन में एक श्लोक भगवत गीता का जरूर याद करना है और भगवान को सुनाना है। भगवान की वाणी उसके भीतर रहेगी तो देखना क्या अद्भुत चमत्कार उसके अंदर होगा। और मैं भरोसे के साथ कहता हूँ, यदि बचपन से आपने भगवत गीता पकड़ा दी, रामचरितमानस पकड़ा दी, तो वो बेटी कभी भी तुम्हारा सम्मान ही बढ़ाएगी, तुम्हारी इज्जत समाज में डुबाएगी नहीं। अभी देख लो मेरठ में कांड क्या हुआ, चारों तरफ मीडिया में भी वो चर्चा में। एक ऐसे दुष्चरित्र वाली स्त्री, ऐसी बेरहमी स्त्री, मुझे तो लगता है कि रावण का कोई खानदानी कोई बच गया होगा, ये उसी के संस्कार उसके भीतर आ गए। शूर्पणखा से कम नहीं थी वो। अपने पति को कितने टुकड़े करके ड्रम में भर दिया। माताओं को करुणा का अवतार माना जाता है, परम दयालु माना जाता है, और स्त्री भेष में ऐसी राक्षसी। इसलिए कहता हूं स्वतंत्रता किसी के लिए भी एक हद से ज्यादा स्वतंत्रता हानिकारक है। उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है संभल पाना। अपनी बेटियों को बचपन से शास्त्र पढ़ाओ, बचपन से सत्संग सुनाओ, संतों की वाणी सुनाओ, उनको संस्कार दो। मेरी बहुत प्रार्थना आप सभी को, मेरे भाई बहन, हमारे बच्चे सब भगवत स्वरूप हैं, लेकिन उनको बताना पड़ेगा। बड़े कोमल स्वभाव के होते बच्चे, बचपन से उनके भीतर ऐसे ऐसे संस्कार डालो। यही बच्चे तो आगे चलकर हमारे देश को संभालने वाले, यही बच्चे तो आगे चल करके इस धर्म की इस डोर को, बागडोर को संभालने वाले। हम आप जितने भी अभी वर्तमान पीढ़ी में हैं, ये हमारा और आपका उत्तरदायित्व है। आने वाले समय में हम भारत में धर्म का क्या स्वरूप देखना चाहते हैं, ये आज से हमको और आपको विचार करना पड़ेगा। ये सब हम लोगों की जिम्मेवारी है, क्योंकि यदि हम लोग ऐसे ही सोते रहे, ऐसे ही हम बेफिक्र होकर के पड़े रहे, तो आने वाले समय में हमारा धर्म खतरे में पड़ सकता है। इसलिए सावधान रहो, बहुत सावधान रहो। न जाने किस लिए परमात्मा ने हमको यहाँ भेजा है। बहुत सावधान रह करके हम राष्ट्र की सेवा के लिए, धर्म की सेवा के लिए तैयार रहे हर वक्त। यहाँ परम्बा भगवती ने जब विदाई की बेला आई, माता को प्रणाम किया, तब माता ने क्या अद्भुत शिक्षा दी। धन्या पतिव्रता नारी, पावनी सर्वलोकानाः सर्वपाप प्रणाशिनी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक नारी के लिए अलग से कोई यज्ञ नहीं बताया गया, अलग से कोई ध्यान नहीं बताया गया, कोई योग नहीं बताया गया। नारी के लिए, नारी केवल पातिव्रत धर्म का पालन कर ले
उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो जंगलों में बैठे हुए महात्मा लोग तपस्वियों को जो प्राप्त होता है, नारी को केवल पातिव्रत धर्म से प्राप्त हो जाता है। इस जगत में वो नारी धन्य हो गई जिसने पतिव्रत धर्म का पालन किया। शिव महापुराण कह रहे हैं, धन्या पतिव्रता नारी, धन्या पतिव्रता नारी। इस जगत में वो नारी धन्य है जो पतिव्रता नारी है। बेटी, नारी के लिए उसका जो सबसे बड़ा धर्म है वो पातिव्रत धर्म है। अपने पति से ही सारी उम्मीदें करना। मैं बहनों को भी प्रार्थना करूं, एक बार विवाह हो जाए ना, माता पिता हाथ पीले कर दे तो ये समझ लेना चाहिए कि बस हमारे प्रारब्ध में जो था वो हमको मिल गया। अब और कोई कल्पना करना ये तो पापाचरण है, और कोई मन में अपेक्षा करना किसी और से, किसी पर से, ये पाप है। और यही बात पुरुषों पर भी लागू होती है। जो स्त्री तुम्हारे भाग्य में थी, तुम्हारे प्रारब्ध में थी, जैसे तुमको मिलनी थी वो मिल गई। अब कहीं और आप दृष्टि डालें, बाद में गप करनी। आप दृष्टि डालें, वो पाप है। पूरे परिवार की मति भ्रष्ट कर देगा आपका पापाचरण। बहुत प्रार्थना है, आज समाज में बहुत गंदगी फैल रही है। विवाह के बाद भी जो इस तरह के व्यवहार किए जा रहे हैं, बहुत गंदगी फैल रही है। कलयुग जो बहुत देर में आना है वो बहुत शीघ्र आ जाएगा साहब। कथा सुनने के बाद मेरी सबको प्रार्थना है, जिंदगी यही खत्म न हो जानी है। एक एक चरित्र का, एक एक पल का हिसाब ऊपर देना होगा। एक दूसरे के प्रति समर्पित रहो। जो प्यार की अपेक्षा एक दूसरे से अपेक्षा करो ना। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो कल्चर आज चला है, पत्नी को गर्लफ्रेंड बनाओ ना, अपने पति को बॉयफ्रेंड बना लो। जो प्यार कोई दूसरा देने की, पाने की अपेक्षा करती हो, अपने पति से अपेक्षा कर लो। और जो पति अपने पत्नी से अपेक्षा करते हैं, पत्नी अपने पति से अपेक्षा करती है, वास्तव में ऐसे कपल धन्यवाद के पात्र हैं, आदरणीय हो जाते हैं, जो अपने पति पत्नी एक दूसरे को ही मोहब्बत करते हैं। शास्त्रों में कहीं मना नहीं किया गया। प्रेम करना है खूब करो, लेकिन धर्म युक्त करो, पाप युक्त नहीं करो। माता पिता ने जिसके साथ हमारे हाथ पीले कर दिए, जिसके साथ हमारा संबंध जुड़ गया, सुख की अपेक्षा केवल उसी से करो। मेरी बात को अन्यथा न लीजिएगा आप लोग, कृपया। यहां बैठकर सत्य का रास्ता दिखाना ये मेरा धर्म है। गलत कार्य को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता। एक ने पूछा मुझे कि बाबा आप लिविंग रिलेशनशिप को कैसे मानते हो? मैंने कहा बिल्कुल अपराध है, पाप है, घृणास्पद है। बड़े ही हमारे यहाँ उसकी मान्यता मिले न मिले, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से वो पाप है और घृणास्पद है। मैं कभी भी उसका समर्थन नहीं करूंगा और करना भी नहीं चाहिए। बगैर विवाह के एक दूसरे के साथ भोग की अपेक्षा से रहना और मन भर जाए तो एक दूसरे को छोड़ करके अलग हो जाना, ये तो पशुता है। ये कहाँ मानवता? इससे तो अच्छा है तुम पशु के समाज में चले जाओ। ये मानवता नहीं है साहब।
ऋषियों ने बहुत तपस्या करके, बहुत शोध करके ये सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई हैं। कृपया मेरे भाई बहन इसको बिगाड़ा न जाए। दुनिया हमारे देश का इसलिए तो सम्मान करती है। दुनिया कहती ठीक है, जीना सीखना है तो भारत से सीखा जाए। दुनिया कहती थी, नहीं कहती थी भारत से सीखो। क्या संस्कार है भारत में, क्या संस्कृति है भारत में। दुनिया हमसे सीखने आती थी और आज हमने कौन सा मार्ग पकड़ लिया। केवल और केवल इच्छा पूर्ति के लिए, भोग वासना के लिए, केवल विषयों के लिए हम जिए जा रहे हैं। ये कोई जिंदगी है, हैं? इससे ऊपर उठो साहब। कुछ नहीं रखा है भोग विषयों में, क्षणिक है केवल। पूरा का पूरा संस्कार आप नष्ट कर रहे हैं। पूरा का पूरा परलोक की यात्रा आपकी सब धूमिल हो रही है। सावधान रहे। यहाँ शास्त्र यही आपको कहते हैं, एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहे। पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति भरोसा करें। अच्छा, पति पत्नी का एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपा रहता है, ये तो सबको पता ही है। पति पत्नी से क्या छुपता है। लेकिन अभी समय ऐसा आया है, बातें कुछ भी नहीं छुपेगा, लेकिन मोबाइल जरूर छुपेगा। कुछ भी नहीं छुपता है, लेकिन मोबाइल जरूर छुपेगा। उसमें जरूर पासवर्ड होगा। पति पत्नी में जिसके मोबाइल में लॉक है, पासवर्ड है, समझना कुछ तो गड़बड़ है। वो कपल, वो दंपत्ति बड़े आदरणीय होते हैं जो एक दूसरे के मोबाइल को कभी भी खोल करके चेक कर ले, वहां कोई गंदगी न मिलेगी। जहां पासवर्ड आया और जहां एक दूसरे को इस तरह समझ लो कुछ तो गड़बड़ है, वो जिंदगी फिर बहुत लंबी चलने वाली नहीं है। अरे दिल जैसा पवित्र परमात्मा को अर्पित कर दो। ये दुनिया दिल लगाने जैसी नहीं है। दिल लगाना है तो मेरे भगवान से लगा लो, भोलेनाथ से लगा लो, जीवन बदल जाएगा साहब। यहाँ वहां क्या दिल को फेंक रहे हो, लगा रहे हैं। एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहो, खुश रहो। जो आपकी भाग्य में थी वो पत्नी आपको मिल गई। मैंने एक जगह, शायद पंजाब में कहीं था, मैंने एक जगह कहा कि पति को चाहिए अपनी पत्नी में देवी का दर्शन करे और माताओं को चाहिए अपने पति में परमात्मा का दर्शन करे। तो अगले दिन ही मेरे पास एक लेटर आया, उसमें लिखा था कि बाबा आपने बहुत अच्छी बात कही, धन्यवाद उसके लिए, आपने मार्गदर्शन दिया। लेकिन एक बात तो मेरे ऊपर है ना, आपने कहा कि मैं पत्नी को देवी मानूं, मान लिया, लेकिन कौन सी देवी मानूं, वो उसमें तो मैं स्वतंत्र हूँ ना। दुर्गा मानूं, सीता मानूं या काली माता मानूं, चंडिका मानूं, मैंने कहा उसके लिए स्वतंत्र है तू। अब जैसी मानना, लेकिन देवी है वो, बस इतना जरूर मानना। माताओं को भी मैं प्रार्थना करूं, शाम को जब थक हार के पति आए तो मधुर वाणी से उसका स्वागत करना चाहिए। ये सब यहाँ लिखा हुआ है शिव महापुराण। ब्राह्मण की पत्नियों ने, मतलब ब्राह्मणियों ने परम्बा भगवती को कहते हुए कहा, समझाते हुए कि हे शिवे, जो स्त्री अपने स्वामी को परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती है, वह यहाँ अनेक भोगों को प्राप्त करके अंत काल में सीधे वह शिवलोक में जाती है और वहाँ परम्बा भगवती के साथ रहने का उसको आनंद प्राप्त होता है। ऐसा यहाँ पर बताया गया शिव महापुराण। पति पत्नी एक दूसरे का आदर करे और एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे का भरोसा जीते, ये प्रयास करना चाहिए। यही एक
गृहस्थ धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। आइए एक भजन हम लोग सुनते हैं, पातिव्रत धर्म। बेटी ससुरे में रहिया, तू चांद बनी के रहिया, अगहन पूष महीनमा के बिहान बनी के। अर्थात अगहन पूष महीनमा में सुबह सुबह, बिहान का मतलब सुबह होता है ना, तो सुबह शीतलता कितनी रहती है सुबह सुबह अगहन और पूष में, उसी तरह बेटी को शिक्षा के रूप में कहते हैं। रहिया अगहन पूष महीनमा के बिहान बनी के, बेटी ससुरे में रहिया, तू चांद बनी के। बेटी ससुरे में रहिया, तू चांद बनी के। बेटी ससुरे में रहिया, रहिया अगहन पूष महीनमा के बिहान बनी के। बेटी ससुरे में रहिया, तू चांद बनी के। बेटी ससुरे में रहिया। सासु के निश दिन चरण दबैहा, सासु के निश दिन चरण दबैहा। बिटिया सबसे पाछे खैहा, सासु के निश दिन चरण दबैहा। बिटिया सबसे पाछे खैहा। और ससुर के बाजे जब खड़ुआ, पानी दीहा धोबे पौआ। ससुर के बाजे जब खड़ुआ, पानी दीहा धोबे पौआ। रहिया अगहन पूष महीनमा के बिहान बनी के। बेटी ससुरे में रहिया, तू चांद बनी के। बेटी ससुरे में रहिया, तू चांद बनी के। सांझ कतन को समय जो पहिया, सांझ कतन को समय जो पहिया। छोटकन लड़कन के पढ़ैया, बिटिया सत्संग में मन लइहा। बिटिया सत्संग में मन लइहा, झुके हुए के आदर पैहा। और
मुखड़ा घूंघट में छिपैह, मुखड़ा घूंघट में छिपैह। और रहिया घर में हीरा मोती के दुकान बनी के, रहिया घर में हीरा मोती के दुकान बनी के। बेटी ससुरे में रही तू चांद बनी के, बेटी ससुरे में रही तू चांद बनी के, बेटी ससुरे में रही। रहिया अगहन पूस महीनमा के बिहान बनी के, बेटी ससुरे में रही तू चांद बनी के, बेटी ससुरे में रही तू चांद बनी के। और क्या कहते हैं? इज्जत पगड़ी के जो गई है, इज्जत पगड़ी के जो गई है, घर से बहरा कबो न जइहा। इज्जत पगड़ी के जो गई है, घर से बहरा कबो न जइहा। और कितना सुंदर बात कह रहे हैं। इज्जत पगड़ी के जो गई है, घर से बहरा कबो न जइहा। तोहरा कारण घर बटाइत, जनी है जियत ना बामाई। ऐसन जनी करिहा की बोली आबे बान बनी के, बेटी ससुरे में रही तो चांद बनी के, बेटी ससुरे में रही तो चांद बनी के। रहिया अगहन पूस महीनमा के, रहिया अगहन पूस महीनमा के बिहान बनी के, बेटी ससुरे में रही तो चांद बनी के, बेटी ससुरे में रही तो चांद बनी के, बेटी ससुरे में रही तो चांद बनी के, बेटी ससुरे में रही। बोली शिव शंकर भगवान की जय, गौरा मैया की जय। अभी का जो प्रसंग है ये ऐसे है तो सबके लिए, ये विशेष मनुष्य मात्र के लिए, लेकिन खास करके माताओं के लिए ज़्यादा है। और आप संख्या देख लिए अभी कितनी किधर है ज़्यादा, दोनों तरफ तुलना कीजिए आप, मेरे ख्याल से दुगना से भी ज़्यादा इधर होगा। और आज खास करके आज का जो प्रवचन है आप लोगों के लिए, ऐसे है तो सबके लिए आप सुनेंगे ये विषय सबके लिए, लेकिन खास करके आज का जो विषय माताओं के लिए विशेष रूप से बहुत सुंदर विषय है। आप विषय संवाद किनका है? माता पार्वती और मैना, और ब्राह्मणी लोग उनको उपदेश दे रहे हैं। और रामायण आप लोग पढ़े? रामायण में माता सीता को उपदेश दे रही है। कौन? सती अनुसुईया और महारानी सीता को यही उपदेश। कितना बढ़िया शब्द है, सीता के और माता अनुसुईया।
अच्छा, एक और भजन सुनिए पतिव्रता पर, उसके बाद आज पातिव्रत धर्म पर ही पूरा प्रवचन होना है। हेलो। बिन परमेश्वर सुना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार, सुना पति बिना संसार, सुना पति बिना संसार, सुना पति बिना संसार। बिन परमेश्वर सुना मंदिर, बिन परमेश्वर सुना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार, सुना पति बिना संसार, सुना पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु, पति ही है त्रिपुरारी शंभु, पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु, पति ही है त्रिपुरारी शंभु। रोम रोम में पति समाए, रोम रोम में पति समाए, मिलते सुख अपार, सुना पति बिना संसार, सुना पति बिना संसार। बिन परमेश्वर सुना मंदिर, बिन परमेश्वर सुना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार, सुना पति बिना संसार, सुना पति बिना संसार। और पति ही गंगा पति ही जमुना, पति ही है नर्मदा की धारा, पति ही गंगा पति ही जमुना, पति ही है नर्मदा की धारा। पति ही है जीवन की नैया, पति ही है जीवन की नैया, पति ही है करतार, सुना पति बिना संसार, सुना पति बिना संसार। दो तन है और एक आत्मा, जैसे नैया और पतवारा। दो तन है और एक आत्मा, जैसे नैया और पतवारा। एक बात देखिए, दो तन है और एक आत्मा है ना। पति पत्नी के बीच अगर गहरा प्रेम हो तो अगर पति को कोई कष्ट हो रहा है तो पत्नी को पता चल जाता है, वो अनुभव होने लगता है दिल में। ये प्रेम का प्रतीक है। दो तन है और एक आत्मा, जैसे नैया और पतवारा।
जिस नारी ने कंधा पायो, जिस नारी ने कंधा पायो, वह तरनी हुई नार। सोना पति बिना संसार, सोना पति बिना संसार। सारी उम्र पति की पूजा, चरण पखारन काम है दूजा। सारी उम्र पति की पूजा, चरण पखारन काम है दूजा। पति पुजारन जो नारी है, पति पुजारन जो नारी है, अमर सुहागन नार। सो संसार सोना पति बिना संसार। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिन परमेश्वर सूना मंदिर। बिंदिया बिना लीलार, सोना पति बिना संसार, सोना पति बिना संसार, सोना पति बिना संसार, सोना पति बिना संसार। बोली शिव शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। ऐसे करके देखो, पत्नी कैसी भी हो, आपने यदि विवाह किया, जबरदस्ती कोई करवाया नहीं, शरीर से प्यार करोगे ना, तो वो तुम्हारा प्यार कुछ दिन में खत्म होने ही वाला है, याद रखना। शरीर से केवल यदि आपने प्यार किया तो प्यार तुम्हारा बहुत हल्का है। मोहब्बत करनी है तो अंतरात्मा से प्यार करो, जो सदैव सदैव अखंड रहता है और अजर अमर रहता है, वो कभी कम नहीं होने वाला। प्यार दिल से नहीं, अंतरात्मा से करो। प्यार शरीर से नहीं, अंतरात्मा से करो। पति पत्नी एक दूसरे से अंतरात्मा से प्रेम करें। शास्त्र इसी बात को आदेश कर रहा है, मैं अपनी भाषा में आपको समझा रहा हूं। अंतरात्मा से प्रेम करो। वो प्रेम कभी, क्योंकि शरीर से प्रेम होगा ना तो शरीर कभी बीमार भी पड़ेगा, शरीर कभी बूढ़ा भी होगा, शरीर कभी जर्जर भी हो जाएगा, तो उसके साथ तुम्हारा प्रेम भी बूढ़ा होता चला जाएगा। आजकल यही तो हो रहा है। एक राजमहल में काम करने वाला एक मजदूर, छोटा अभी युवा ही था, और आज राजमहल में काम करता था। एक दिन उसने धोखे से राजकुमारी को देख लिया, और राजकुमारी का क्या सुंदर रूप! आहा! कहाँ वो मजदूर झोपड़ी में रहने वाला और कहाँ महलों वाली वो राजकुमारी। इतना सुंदर रूप उसका देखा, वो तो हालत बिगड़ गई उसकी। घर में आकर के अपनी माँ को कहा कि मैं तो उसी से शादी करूंगा। माँ ने कहा पागल हो गया, कहाँ तू मजदूर और कहाँ वो इतनी बड़ी राजकुमारी, मरवाएगा हम लोगों को। उसने कहा मैया कुछ करो ना, मुझे उसी से शादी करनी है। माता ने कहा कि माता तो माता होती। उसने कहा कि ठीक है, अभी तू सो जा, हम कल बात करेंगे जाकर राजकुमारी जी को। देखो माँ का दिल कैसा होता है। माँ को भी पता है कि मैं बहुत गलती कर रही हूँ, मैं फिर भी गई और जाकर राजकुमारी जी को प्रार्थना किया कि बेटी तू भी स्त्री है, मेरे दर्द को शायद तू समझ सकती है। मेरे बेटे ने कल तुझे कहीं ऐसे देख लिया था, तेरे रूप पर वो इतना ज़्यादा आकर्षित हो गया है, खाना पीना सब छोड़ दिया है और जिद करके बैठा है कि मैं शादी करूंगा तो राजकुमारी से ही करूंगा। मैं जानती हूँ बेटी, मैं तेरे योग्य नहीं हूँ। कहाँ तुम्हारा इतना ऊंचा परिवार, कहाँ हम लोग झोपड़ी में रहने वाले।
तो उस राजकुमारी बहुत समझदार थी, वो भगवान की पूजा पाठ करने वाली और बड़ी भक्तिन थी वो। उसने कहा माता कोई बात नहीं, 15 दिन के बाद अपने बेटे को लेके आना। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। और इन 15 दिनों में उस राजकुमारी ने वैद्य से मिलकर कहा कि दादा मुझे कोई ऐसी दवा दो जिससे मुझे खूब दस्त लग जाए, 15 दिनों तक दस्त लगता रहे मुझे। तो वैद्य ने उसको ऐसी दवा दी और उसको दस्त लगता गया, शरीर बिल्कुल सूख करके लकड़ी की तरह हो गया। राजकुमारी का चेहरा भी बिल्कुल मुरझा गया। जो शरीर पर तेज था, कांति थी, वो बिल्कुल काला पड़ गया राजकुमारी का। और वो राजकुमारी जो उसको दस्त लगता था वो एक घड़े में भर करके रखती थी, और एक कमरे में करीब 15 घड़े भर दिए गए मेले के, विष्ठा के। बीच बीच में जो उल्टियां हुई उसको भी उसने संभाल करके घड़े में रखा। और 15 दिन के बाद जब वो मजदूर लड़का मिलने आया तो राजकुमारी ने अपने खुद मिलने से पहले उसी कमरे में अपना आसन लगवाया कि चलो उसी कमरे में मैं मिलती हूँ उस लड़के से। जहाँ वो 15 घड़े रखे थे, गंदगी भरी थी उसमें, उल्टियाँ भरी थी उसमें। जैसे ही लड़का आया राजकुमारी वहाँ कुर्सी डाल के बैठी। लड़के ने देखा ये वो राजकुमारी तो नहीं, चेहरा काला, चेहरे पर कोई तेज नहीं, कोई लालिमा नहीं, कोई सौंदर्य नहीं, पूरा घना हुआ चेहरा, बदबू आ रहा है कमरे से। राजकुमारी को देखा था तो चारों ओर खुशबू आ रही थी और यहाँ तो बदबू भरा हुआ। लड़का 2 मिनट वहां नहीं रुका, उसने कहा नहीं ये राजकुमारी है ही नहीं, मुझे नहीं करनी राजकुमारी से शादी। तब राजकुमारी ने बुलाकर कहा कि देखो भैया, जिस लड़की को तुमने देखा था और जिस लड़की से तुमको क्षणिक आकर्षण हो गया था, हकीकत तो यही है। ये शरीर से प्रेम करोगे तो शरीर एक दिन नाशवान है, इसी तरह से मलमूत्र भरा हुआ है, नष्ट हो जाना है। इसलिए प्रेम करना है तो अंतरात्मा से प्रेम करो, जो सदैव आनंदित करने वाला है, अखंड रहता है और अमर रहता है, शरीर से प्रेम नहीं। और आज पूरी दुनिया एक प्रेम का दिखावा करें लोग ना, बात में आई लव यू कर रहे हैं। ये हम लोगों के दादाजी लोग इतने आई लव यू नहीं करते थे। कभी आपने सुना दादाजी दादी जी को बोले हो? लेकिन फिर भी उनकी शादियां 7 जन्मों तक चली। और आजकल के युवा पीढ़ी के लोग बात में आई लव यू, और शादी के 1 साल बाद तक वो जिंदगी चला नहीं पाते। इसका मतलब है कि वो जो आई लव यू है ना, वो केवल शरीर से है, क्षणिक आकर्षण है। प्रेम करना है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, अंतरात्मा से प्रेम करना सीखो, जो जन्म जन्मांतर का प्रेम होता है, कई जन्मों का प्रेम होता है अंतरात्मा से। और विवाह हो जाए तो पति पत्नी एक दूसरे पर पूर्ण समर्पित होकर अंतरात्मा से प्रेम करे। यहाँ पर एक उपदेश के लिए, हम सबको ज्ञानोपदेश के लिए पार्वती माँ को माध्यम बनाकर ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, हे देवी, संसार में वो नारियां आदरणीय हो गई, पूजनीय हो गई, जो नारी पतिव्रत धर्म का पालन की। कौन कौन? सती, स्वधा, माता लक्ष्मी, माता अरुंधति, माता लोपामुद्रा, माता सावित्री, माता सांडिल्या और माता शत्रुपा। ये सब नारियां जगत में पूजा के योग्य हो। ऐसी नारी के जहां जहां कदम पड़े वह भूमि पवित्र हो जाती है। वो धूल को उठाकर मस्तक से लगाने वाला भी धन्य हो जाता है। धन्य है वो स्त्री जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। अब आप कहोगे कि महाराज ये पतिव्रत धर्म होता क्या है? कोई व्रत करना शुक्रवार का, मंगलवार का? नहीं। पतिव्रत क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। सपने हूं आन पुरुष जग नाही,
4 प्रकार की पतिव्रता होती है 4 प्रकार की, लेकिन चारों प्रकार की पतिव्रता ही मानी गई है। ऐसे ही पत्नीव्रता भी समझ लेना, इसका जो भी ऑपोजिट हो पुरुष लोग अपने में समझते जाना। उत्तम प्रकार की पतिव्रता नारी वो है जो स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष का चिंतन नहीं करती। मध्यम प्रकार की पतिव्रता नारी वो है जो पराये पुरुषों का चिंतन कर तो लेती है, लेकिन भैया मानकर, पिताजी मानकर, दादाजी के रूप में ऐसे भाव से देखती है। जो अपने से छोटा उसको पुत्र के रूप में मानकर। तीसरे प्रकार की पतिव्रता स्त्री वो है जो कभी कभी मन में कुछ गंदगी आ जाती है, मन का स्वभाव है गंदगी की ओर जाता है वो, लेकिन नहीं, हमारा धर्म और अपने ये कुल को विचार करके पुनः अपने आप को संभाल लेती है, वो भी पतिव्रता मानी गई है। और चौथे प्रकार की पतिव्रता नारी वो है जिस नारी ने किसी भी तरह से अपने आप के पवित्रता को बचाए रखा, वो नारी भी पतिव्रता ही मानी गई है। ऐसी पतिव्रता नारियां संसार में बड़ी आदरणीय हैं, बड़ी पूजनीय हैं। ऐसी नारियों के चरण मिल जाए तो उनको धो करके पीने वाला भी सीधे ब्रह्मलोक का अधिकारी हो जाता है। ऐसी नारियां संसार में पूजनीय हैं। अब 5वां देखिए पतिव्रता कौन है। 5वां के बता, 5वीं प्रकार की पतिव्रता होती है पति वंचक पर पति रति करई। जो अपने पति को ठग के, जो अपने पति को धोखा दे करके, जो अपने पति को छल करके और तब दूसरों के पति से प्रेम करने लग जाए, उसको पतिव्रता की संज्ञा से बाहर कर दिया है। वो पतिव्रता हो ही नहीं सकती है। कम से कम अवसर न मिलने के कारण से बच जाए अथवा धर्म की दुहाई दे करके बच जाए, उसकी भी संज्ञा है पतिव्रत धर्म में। लेकिन जो अपने पति को धोखा दे करके, जो पति को छल करके, जो पति को ठग करके और तब दूसरे के पति से प्रेम करे, उसके लिए कहते हैं ऐसी स्त्री जब मरती है तो मरने के बाद उसको सीधे रौरव नरक में जमदूत ले जाता है। कहाँ ले जाता है? रौरव नरक। आज देखिए विषय ही पतिव्रत का है, हमको तो बोलना पड़ेगा। दुख हो रहा है क्या आप लोगों को? नहीं ना, दुखी मत होइएगा। ऐसी स्त्री यहाँ कोई नहीं हो सकती है मेरे ख्याल से, मेरे ज्ञान में। यहाँ तो ऐसी स्त्री है ही नहीं। मेरे ख्याल से पंडाल में भी ऐसी स्त्री, अब हमको तो लगता है कि कोई नहीं होगी। नहीं, लेकिन ये विषय है माता पार्वती का, कहीं ना कहीं तो होगी, कहीं ना कहीं तो होगी। माइक से क्या पता उनकी आवाज़, उनके कान में ये आवाज़ चली जाए मेरी, तो वो भी सुधर जाए, है कि नहीं? तो मैना कहती जो स्त्री अपने पति को ठग करके, पति को धोखा दे करके, पति से छल करके तब दूसरे के पति से प्रेम करे। एक पत्नी थी, एक पत्नी ने अपने पति से झगड़ा किया और झगड़ा ऐसा हुआ, झगड़ा करते करते वो कहती है आज तक कुछ हमको दिए हैं, मेरे पिताजी ने तुमको कितना दिया दहेज में, और आज तक हमको कुछ दिया? और कहते कहते कह देते कि टिकली भी दिया आज तक, टिकली। अब ऐसा कहा कि पति को गुस्सा हो गया, 2-4 थप्पड़ लगा दिया पत्नी को। अब 2-4 थप्पड़ लगाया तो अब ऐसा वो रूठी, अब वो कहते अब हम बचेंगे नहीं, अब तो हम आत्महत्या करके मर ही जाएंगे। कहा कि अब हम नहीं बचेंगे। अब देखा ऐसे ऐसे करने लगी, रस्सी लेकर के फसरी लगाने लगी पंखा में, हम आज आत्महत्या कर लेंगे, हम नहीं बचेंगे, मर जाएंगे। अब पति ने देखा, पति देखा तो बेचारे डर गए कि अरे लगता है सही में मर जाएगी। अब पति बेचारा जाता हाथ जोड़ के, देवी मान जाओ, मत मरो, देखो तुम्हारे 4-5 बच्चे, तुम मर जाओगी, उसका क्या होगा? अब फिर मेरा भी क्या होगा बताओ? गांव में कितनी प्रतिष्ठा का सवाल है, गांव में सबके सब निंदा करेंगे ना, तुम मर जाओगी तो देवी मत मरो, माफ कर दो, हमको भूल हो गई हमसे। कहने ने तुमने दिया क्या है हमको आज तक, हम आज मरबे करेंगे। टिकली दिया है वो। अब वो इतना बिगड़ गई, वो पोलोथीन में अपना कपड़ा उपड़ा ले ली, काम जा रहे हैं नदी में डूब के मर जाएंगे उधर। अब वो सब कुछ ले करके चल देती है। अब पति बेचारा सीधा भोला भाला, वो कहता देखो देवी मत मरो, हमसे भूल हो गई, माफ कर दो, जो हुआ सो हो गया।
अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारे 4-5 बच्चे, उसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, परिवार सब बदनाम हो जाएगा, फिर क्या पुलिस थाना जेल तेल क्या हो जाएगा। देवी माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, हमको अब कुछ नहीं करेंगे, अब कभी तुमको कुछ नहीं कहेंगे देवी। वो कहते नहीं नहीं, तुम समझ क्या लिया है, हम एक ही रट लगा, तुम समझ क्या लिया है। अब वो पोलोथीन ले लिए है और चल दी नदी की तरफ, वो आगे आगे चल रही है, बेचारी पीछे से वो हाथ जोड़े, देवी मान जाओ मान जाओ। अब माने ही नहीं पत्नी। अब वहाँ नदी किनारे गई, अब पानी तो नदी में रहता ही है ना, अब वहाँ किनारे में लटक गई, कतरा का झाड़ पकड़ ली। कतरा देखे आप लोग, कतरा, कतरा देखे जल्दी, कतरा एक घास होता है, उखड़ता जल्दी नहीं है, वो उसकी जड़ कड़ी होती है। वही कतरा का झाड़ नदी किनारे में लगा हुआ था, उसी कतरा को पकड़ ली और लटक गई, हम डूब ही जाएंगे। अब बेचारा वो ऊपर से, देवी मान जाओ, मत डूबो मत डूबो, अब क्षमा करो, जो हुआ हुआ। वो कहते नहीं तुम समझ क्या लिए हो, हम मरेंगे ही आज। अब कहते कहते बेचारा एकदम उब गया। अब पुरुष तो पुरुष होता है, जानते हैं ना, अति संघर्षण करे जो कोई अनल प्रकट चंदन ते हो। अब अति जो उसने कर दी, बेचारे को गुस्सा हुआ, नहीं रहा गया, कहा डूबिए जाएगी, कहाँ पक्का डूबिए जाएंगे। तो बोले ठीक है तो डूबो। वो मुर्दा जलाने वाला बांस होता है ना, बांस, वही बांस उठाया उठाया ऐसे, कहा डूबो तो आज तुम डूब ही जाओ। अब जैसे बांस उठा तो कहते बाबूजी माफ कर दीजिए, अब नहीं डूबेंगे, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, जब न डूबेंगे अब कर। ऐसी स्त्री के लिए कहते हैं ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ऐसी स्त्री जो पति को ठगे, ऐसी स्त्री के लिए कहा, ऐसी स्त्री को प्रताड़ित करना ही चाहिए। जैसे ढोल, यद्यपि यहाँ ढोल बिना पीटने से ढोल बजेगा ही, ऐसे जो 5वीं कोटि की स्त्री है, जिसको ना पतिव्रत, जिसको न पातिव्रत धर्म से मतलब है, जो न उत्तम कोटि की पतिव्रता है, जो न मध्यम कोटि की पतिव्रता है, जो न निकृष्ट है न अधम है, 5वीं कैटेगरी में जो स्त्रियां आ गई हैं, उसके लिए कहते हैं ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अब जैसे बांस उठाया वो सीधी हो गई, अब लाइन पर आ गई। ऐसे को तो प्रताड़ित करना ही पड़ेगा, इसलिए शासन जरूरी है। और अपने यहाँ जानते हैं ना, अपने यहाँ तो नियम है, जब तक माताएं छोटी बच्ची के रूप में है ना, तब तक वो पिता के अधीन रहे, तब तक वो पिता के अधीन रहे। और जब वो थोड़ी बड़ी हो जाए, उसका जब विवाह हो जाए, तो विवाह के बाद वो पति के अधीन रहे। और जब पति भी वृद्ध हो जाए, वो भी जब वृद्ध हो जाए ना, आप एक बात देखते हैं ना, विवाह के समय पति की आयु ज़्यादा रहती है, 2-3 वर्ष का फर्क लेकर के तो शादी करते हैं ना, तो स्वाभाविक है। और ये इसीलिए ऐसा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये इसीलिए, अब पति का आयु तो ज़्यादा होती ही है, ज़्यादा। तो यदि वृद्ध हो गए हैं पति, या पत्नी भी है, पति रक्षा करने में समर्थ नहीं है पत्नी का, तो उस समय में स्त्रियों को पुत्र के अधीन रहना चाहिए। वृद्धा हो गई तो पुत्र के अधीन, जवान है तो पति के अधीन, कुमारी है तो पिता और भाई के अधीन। इसलिए इनको हमेशा सुरक्षा घेरा के भीतर रहने के लिए ये शिव महापुराण कहती है, कह रहा है ना, उसके लिए उसको सदैव सुरक्षा घेरा के अंदर। नहीं तो कहावत है, स्वतंत्र भय जिम बिगड़े ही नारी। और अपने यहाँ कहावत है, बेटा कितना प्यारा हो सिर पर चढ़ाना ना चाहिए। गाना है ना आपका, बेटा कितना प्यारा हो सिर पर चढ़ाना ना चाहिए, बेटी कितनी प्यारी हो घर घर घुमाना ना चाहिए। लेकिन अभी कलयुग आ गया है ना, कलयुग का एक लक्षण है। क्या लक्षण है कलयुग का? लक्षण क्या है कि जितने पुरुष होंगे ना, वो नारी की कमाई खाएंगे। ये कलयुग का एक दूषण है, दुर्गुण है। और अभी वही देखिए ना हो रहा,
पत्नी मास्टरनी है, अब पति घर में बैठे खाना बना रहा है, पति वहाँ कुर्सी पर पत्नी बैठी है। अब पति को नौकरी क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो खैनी के पीछे सब दिन रहा ना, वो सिगरेट के पीछे सब दिन रहा, 80 चुटकी 90 ताल, तब देखो खैनी का हाल। और जब पढ़ते तो लफुआ बन करके घूमते रहा, सब दिन पढ़ाई ठीक से नहीं किया, लफंदर बन के रहा, नौकरी कहाँ से मिलेगा? बनेंगे लफुआ, लफंदरगिरी करेंगे, नौकरी चाहेंगे तो नौकरी होगा? यहाँ पढ़ाते हैं बेटों को, पढ़ जाती है बेटियाँ, आप पढ़ाते हैं आगे बेटों को बढ़ जाती है बेटियाँ, तो उसका क्या दोष है उसमें? बेटियों ने मेहनत करी, हिम्मत करी, और अपने मेहनत हिम्मत करके उसने नौकरी ले ली, इसमें उसका क्या दोष है? दोष तो आपका है कि आपने मेहनत नहीं करी, आपने परिश्रम नहीं किया, आपने नौकरी नहीं ली, और अपने पत्नी की कमाई खा रहे बेटे बेटे। ऐसा कोई है क्या जो पत्नी कमाई खा रहे हैं? लेकिन याद रखिए, कलयुग का लक्षण है ये होगा। लेकिन अगर बेटियां नौकरी भी करे, वो कहीं भी जाए, वो उत्तम कोटि की पतिव्रता बन करके रहे, नहीं तो मध्यम कोटि की पतिव्रता बन करके रहे, अपना जीवन जिए, जीवन स्वर्ग बन जाएगा। अपने धर्म को न भूले, एकादशी व्रत हो कि न हो, सोमवारी व्रत हो कि न हो, छठी व्रत हो कि न हो, लेकिन पाति व्रत का पालन होता रहे। अब बाकी मास्टर भी बने, डॉक्टर भी बने, सब कुछ चलेगा। और डॉक्टरनी बन गए, अब पति से जूता साफ करवा रही है, तब गड़बड़ हो जाएगा। और यदि आप पत्नी होके डॉक्टरनी बन गए हैं, तो आप ये समझिए मेरे जो पति है ना, वो किसी डॉक्टरनी के पति हैं, ये सोचिए, ये भाव रखिए ना। लेकिन हम लोग कहेंगे उस डॉक्टरनी के पति की कमजोरी है कि वो अपने पत्नी की कमाई खा रहा है। पति खैनी खाते रहे तब न खेती कमाई खा रहे कमाई उसकी, बीड़ी पीते रहे तब उसकी कमाई खा रहे। अगर खुद से मेहनत करते, खुद से सब कुछ करते, आज क्यों वो उनकी कमाई खाते? खुद से मेहनत करके वो उससे आगे निकल जाते हो। ये कलयुग का लक्षण है। लिखा है भागवत में, तरुणी प्रभुता गे है, घर में स्त्रियों का राज्य होगा, जिसको हम काट भी नहीं सकते हैं। ये हो चुका, भविष्यवाणी हो गई है। बस सुधार यही है कि उत्तम कोटि की पतिव्रता माता अनुसुईया पार्वती के इस ज्ञान को धारण कर लेना। बाकी फिर ठीक है। अपने यहाँ मुख्यमंत्री भी बने, कौन बने? हाँ, नाम लीजिए जोर से, हमको लेना ठीक है यहाँ से क्या? अपने यहाँ मुख्यमंत्री बनी, कौन बनी? रुकिए रुकिए, कौन बने? कौन? नाम बताइए। राबड़ी दी हैं? हाँ, वो मुख्यमंत्री भी बनी। एक बार उनकी पतिदेव जा रहे थे कार में, तो पतिदेव, आप मुख्यमंत्री तो आगे न बैठेंगे, अब पतिदेव बेचारे पीछे बैठे थे, तो आ गया मीडिया वाला, मुंह में लगा दिया ऐसे, कहा कि फलाना बाबू, आप अपनी पत्नी के गाड़ी के पीछे बैठे, आपको शर्म नहीं लग रहा है? तो वो कहा कि मूर्ख, तुमको नहीं दिख रहा मुख्यमंत्री की गाड़ी में बैठे हुए हैं? ये भी तो तुम देखो। तो सब नेगेटिव विचार को पॉजिटिव में बदलिए, जीवन अपना अच्छा जी लीजिए। ये कलयुग का लक्षण है, तरुणी प्रभुता गेहे। श्याल को बुद्धिदायका, साला से ज्यादा सलाह मत लीजिएगा। अगर शकुनी ऐसा साला हो तो उससे परहेज कीजिएगा। एक शकुनी के चलते दुर्योधन बर्बाद हो गया। ये धृतराष्ट्र का साला था ना शकुनी, शकुनी का सलाह लिया धृतराष्ट्र ने तो बर्बाद हो गया। ऐसे ही आप भी अपनी पत्नी के भाई से सलाह मत लीजिएगा यदि शकुनी की तरह है तो। यदि पत्नी का भाई कृष्ण की तरह हो, अर्जुन का साला कौन है? अर्जुन का साला कौन है? कृष्ण भगवान है। धृतराष्ट्र का साला कौन है? शकुनी। दोनों ने अपने अपने साला का सलाह लिया है। अर्जुन अपने साला का सलाह लेकर के विजयी हो गया और शकुनी अपने साला का सलाह लेकर के बर्बाद हो गया। अगर शकुनी की तरह साला हो तो उससे सलाह मत लीजिएगा, अगर साला श्री कृष्ण की तरह हो तो उससे अवश्य सलाह लीजिएगा। अपने जीवन को सुखी बनाइए। ये सब तो व्यवहार की बातें हैं। आप कितनी भी बड़ी पतिव्रता बन जाओगी,
यदि साथ में ध्यान नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, तो आप पातिव्रत धर्म पालन करने में असफल हो जाइएगा। ये शिव महापुराण आपको ज्ञान दे रहा है। आप कितने भी पत्नी व्रती बन करके रहिए, यदि आप भजन नहीं करेंगे तो असफल हो जाएंगे। क्योंकि भजन करने से शक्ति मिलती है, धर्म पालन करने में शक्ति आती है। तो जो बैठ करके थोड़ा बहुत भजन करे और कथा भी सुने, किसी भी तरह से अपने आप के पवित्रता को बचाए रखा, वो नारी भी पतिव्रता ही मानी गई है। ऐसी पतिव्रता नारियां संसार में बड़ी आदरणीय हैं, बड़ी पूजनीय हैं। ऐसी नारियों के चरण मिल जाए तो उनको धो करके पीने वाला भी सीधे ब्रह्मलोक का अधिकारी हो जाता है। ऐसी नारियां संसार में पूजनीय हैं। और इस प्रकार ज्ञान उपदेश दे करके विदाई की मंगल वेला आई, शहनाइयां बजी और करुण स्वर छिड़े, डोली में बैठी परम्बा भगवती और घर को सूना करके पिता को रुलाते हुए कहारों के साथ बैठी हुई पार्वती विदा हो गए। हिमालय अपनी बेटी को जाते हुए देखते रह गए, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। इसका आवाज बढ़ाइए जी, बाजा ऑपरेटर। ये कैसी कोडलेस का ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। बचपन के वो खेल खिलौने छोड़ के सब जाएगी। बचपन के वो खेल खिलौने छोड़ के सब जाएगी। वो राजा रानी की कहानी याद बहुत आएगी। वो राजा रानी की कहानी याद बहुत आएगी। रोकर भी ममता की कीमत कैसे चुका पाएगी। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये
कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदा। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। मैं का है तो दिन का बसेरा, कौन यहाँ रह पाए। मैं का है तो दिन का बसेरा, कौन यहाँ रह पाए। बिन बेटे का बाप भी देखो, बेटे का ब्याह रचाए। बिन बेटे का बाप भी देखो, बेटी का ब्याह रचाए। रुके रुके ना आंसू की धारा, आँख छलकती जाए। रुके रुके ना आंसू की धारा, आँख छलकती जाए। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। बोली शिव शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। डोली में बैठी पराम्बा भगवती और घर को सुना करके पिता को रुलाते हुए कहारों के साथ बैठी हुई पार्वती विदा हो गई। हिमालय अपनी बेटी को जाते हुए देखते रह गए, आंखों में आंसू भरे हुए, प्रेम की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से देखते रह गए। दूर दूर तक, जब तक डोली दिखाई देती रही, दरवाजे पर खड़े देखते रहे। आखिर नजरों से ओझल हो गए। लौटे हैं हिमालय, पूरा घर सुना सुना लग रहा है। कहते हैं कि एक बेटी और बाप का रिश्ता बड़ा आध्यात्मिक होता है, बहुत पवित्र होता है। दुनिया का एक ये रिश्ता ऐसा है जहां बेटी अपने पिता को और पिता अपनी बेटी को निस्वार्थ प्यार करता है, कोई स्वार्थ नहीं होता। बेटी और बाप के रिश्ते में भला क्या स्वार्थ है। और इस तरह से विदाई लेकर के कैलाश पर आए हैं भोलेनाथ। और यहाँ आते ही
देवताओं ने जल्दी जल्दी मचाई कि महाराज मुझे अब जल्दी से विदा करिए, मेरे पास समय नहीं है। तब भोलेनाथ ने कहा कि एक बात बताओ, कल से तुम लोग कह रहे हो जल्दी करो जल्दी करो, अब एक बात बताओ, तुम लोगों को मैंने बुलाया था क्या? बगैर बुलाए आए हो, क्या बगैर बताए? हाँ, भूतों को बड़े प्रेम से विदा किया भोलेनाथ ने, क्योंकि भूतों को बुलाया गया है। और देवता लोग विदा हुए। बाद में भोलेनाथ कैलाश पर अपने गणों के साथ आनंदित होकर रहने लग गए। भोलेनाथ यहाँ कैलाश पर अब अपनी गृहस्थी आरंभ कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का गृहस्थ जीवन अब शुरू हुआ है। दुनिया के हर दंपति को भोलेनाथ का दर्शन करना चाहिए। क्या प्रेममय वातावरण है भोलेनाथ और माता पार्वती का, एक दूसरे से कितना प्रेम है। तीनों देवताओं ने भोलेनाथ को देखना, बहुत प्रेम करते हैं पार्वती माँ को, इतना प्रेम। ये जो भोलेनाथ के गले में मुंड का माल है ना, ये कोई और नहीं, ये भगवती के ही सिर है। जब जब भी भवानी पार्वती अथवा तो जगदम्बा शिव की पत्नी बनी और एक समय के बाद जब उनकी मृत्यु हुई, दूसरा शरीर धारण किया, भोलेनाथ को इतना प्रेम हुआ, माता का वो गले में मुंड का माल बना करके पहनने लगे। कई कई अलग अलग महापुरुष लोग अलग अलग कथाएं वर्णन करते हैं। बहुत प्रेम है। और शिव जी के परिवार में आप देखो ना, एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। सर्प और चूहा, मोर और सर्प, शेर और बैल, यह भी एक साथ कहीं दिखाई देते हैं यदि, तो भोलेनाथ के ही परिवार में दिखाई देते हैं, दुनिया में और कहीं दिखाई नहीं देते। अरे प्यारे, जो कार्य पूजा से भी नहीं होता वो प्यार से हो जाता है। प्रेम में बड़ी ताकत है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। प्रेम बिना वीराने को गुलस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम कीजिए। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक रूप, बन गया एक रूप। आपकी माला जपते जपते आप में श्याम, सांसों की माला पे सिमरूं में शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं में शिव का नाम, शिव का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह। अपने मन की मैं जानूं और शिव के मन की राह। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर।
का है सिंधु, जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का है सिंधु, मांग का है सिंधु। प्रीतम की नजरों से गिर कर जीना है किसका, प्रीतम की नजरों से गिर कर जीना है किसका। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम, शिव का नाम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं श्याम, प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं श्याम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। प्रेम पियाला जब से पिया है, जी का है ये हाल, जी का है ये हाल। प्रेम पियाला जब से पिया है, जी का है ये हाल, जी का है ये हाल। अंगारों पे निंदा जाए कांटों पे आराम, अंगारों पे निंदा जाए कांटों पे आराम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, अपने मन की मैं जानूं और शिव के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम, शिव का नाम, शिव का